बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, आईनी तरमीम पार्लियामान में पेश की जाने का मामला शंघाई ताउन तंजीम के इजलास तक टल गया है, जबकि गुज़श्ता रोज़ ऐवान सदर में हुई 3 बड़ों की मुलाकात में आईनी तरमीम जमीयत उलमा इस्लाम से मिलकर लाने का फैसला किया गया है। इस बारे में मजीद बात करेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वकार सती हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, बताइए इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, कल तमाम जो मुल्क की क़यादत है, तमाम सियासी जमातें जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर लोग मौजूद थे। उस पर फ़लस्तीन के हवाले से बातचीत के अलावा जो इनकी मुलाकात हुई है उस पर आईनी तरमीम और SCO कॉन्फ्रेंस जो हो रही है उसके ऊपर भी मुशावरत की गई है। और आईनी तरमीम के ऊपर जब वो बातचीत हुई है तो उस पर मौलाना फजल रहमान को दोबारा ऑन बोर्ड वो लेने की बात हुई है और उनका ये कहना था कि मैं अकेले ये फैसला नहीं कर सकता। अभी जो हमारी मरकजी तंजीम है उसमें मैं और अब्दुल गफूर हैदरी जो हैं वो ओहदेदार हैं, जल्द ही नए ओहदेदार आ जाएंगे। उसके बाद शोरा से जो है इसकी मंजूरी वो ली जाएगी। जबकि मौलाना का ये भी कहना था कि 80% जो उनका मुजवजा आईनी तरमीम का मुजवजा ड्राफ्ट है वो मुकम्मल हो चुका है, जो जल्द ही हुकूमत की जो कमेटी है उसके हवाले वो कर दिया जाएगा। ज़राए का ये बताना है कि SCO कॉन्फ्रेंस के बाद इजलास बुलाया जाएगा कौमी असम्बली का और उसमें ये मुश्तरका तौर के ऊपर जो मुजवजा आईनी तरमीम है वो पास करवाने की कोशिश की जाएगी। बहुत शुक्रिया वकार सत्ती अपडेट करने के लिए। और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Parallel. The love and affection and a sense of brotherhood shared by our people cannot be seen other parts of the world. We cherish each other's successes as our common successes. We also share each other's pain and sorrow and have never shied away from extending our support to each other. Our history is replete with such examples of friendship and brotherhood. In recent times, Saudi Arabia has been a solid rock helping us navigate difficult economic challenges. The kingdom's support has been critical in enabling us to stand on our own feet. And the recent one is their support for the conclusion of IMF program, which has just been few days back concluded in Washington. In the same vein, extensive rehabilitation, recovery, and reconstruction activities following the catastrophe floods of 2022 is one such area where our brothers from Saudi Arabia led the way and extended enormous support to Pakistan. Excellencies, ladies and gentlemen, through CARES Relief, the people and government of Kingdom channeled their love and generosity for their brethren in Pakistan. We remain ever grateful to them and will never forget their act of kindness and generosity towards their brethren in hour of need in our beloved country. Pakistan is a resilient nation despite facing serious natural calamities in recent years. नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार तकरीब से ख़िताब कर रहे थे। और अभी आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा रेस्क्यू की 17 गाड़ियाँ इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में मौजूद हैं। ये वही गाड़ियाँ हैं जो वज़ीर आला के जुलूस के साथ रुकावटें हटाने के लिए लाई गई थी। इस बारे में मज़ीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफ ज़ई से। अयाज, अब क्या करेगी इंतज़ामिया इनके साथ? आवाज़ मुझे नहीं आ रही। अयाज, आपको आवाज़ नहीं आ रही? अयाज से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा रेस्क्यू की 17 गाड़ियाँ इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में मौजूद हैं। ये वही गाड़ियाँ हैं जो वज़ीर आला के जुलूस के साथ रुकावटें हटाने के लिए लाई गई थीं। आपको बता रहे हैं कि रेस्क्यू की गाड़ियाँ वज़ीर आला के जुलूस के साथ रुकावटें हटाने के लिए लाई गई थीं। ये वही गाड़ियाँ हैं। जी अयाज।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के साथ इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हुई थी। जो रुकावटें इस मजमे को रोकने के लिए खड़ी की थी वही रुकावटें इसी मशीनरी ने तोड़ी हैं और तोड़कर इन्होंने कानून हाथ में लिया है। इस वक्त 17 गाड़ियाँ हैं, जिसमें इसकी तफसील बता दूँ 6 एम्बुलेंसेस हैं, इसके अंदर फायर टेंडर्स की 7 गाड़ियाँ हैं, वाटर ब्राउजर्स जो 3 हैं, एक इसके अंदर क्रेन है। ये वो गाड़ियाँ हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी डिजास्टर और इमरजेंसी के तौर पर इस्तेमाल हो सकती थी। इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में और केस प्रॉपर्टी बन चुकी है। इसको एज ए एविडेंस जो है वो अदालतों में पेश किया जाएगा। तमाम मुकदमात में इस मशीनरी का जिक्र है। दूसरे साथ साथ न सिर्फ मशीनरी बल्कि 64 जो है 64 रेस्क्यू एहलकार जो कि इस मशीनरी को इस्तेमाल कर रहे थे और इनके साथ मामलत कर रहे थे इस रुकावटों को तोड़ने के लिए, उनको भी तहवील में लिया गया है। 24 पुलिस एहलकार जो खैबर पख्तूनख्वा से थे वो भी इस ऑपरेशन का हिस्सा थे। 8 टीमें पेशावर के मुलाजमीन थी। टोटल 92 सरकारी मुलाजमीन जो थे वो इस्लामाबाद में चढ़ाई में मददगार साबित हुए खैबर पख्तूनख्वा की मामलत करते हुए। हमारी बात हुई है डीजी रेस्क्यू 1122 खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान से। उन्होंने कहा कि डीजी जो अयाज है, डॉक्टर अयाज, उनके मुताबिक इस वक्त उनकी जो लीगल टीम है वो इस्लामाबाद में मौजूद है, जो कोशिश कर रही है कि जो ये एहलकार इस वक्त गिरफ्तार हैं, जिनके ऊपर केसेस हैं और जो मशीनरी इस वक्त इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस के तहवील में है, इसको जो है वापस करके खैबर पख्तूनख्वा में भिजवाया जाए। ये इनकी प्रायोरिटी है। और तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक ये जितनी भी मशीनरी है और एहलकार है, ये तमाम गैर कानूनी काम में इस्तेमाल हुए हैं। उन्होंने आकर इस्लामाबाद के ऊपर, वफाक के ऊपर चढ़ाई करने में ये सहूलतकारी इन्होंने की है और इन्होंने कानून को हाथ में लिया है। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि वो रुकावटें जो इस मजमे को रोकने के लिए इस्लामाबाद की लगाई गई थी, क्रेन की मदद से, वाटर ब्राउजर की मदद से, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो पुलिस एहलकार थे उनके पास शेल थे जिन्होंने एक दूसरी एजेंसी यानी इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर, पंजाब पुलिस के ऊपर फायर किए, जिससे इस्लामाबाद पुलिस के मुतअद्दिद मुलाजमीन एहलकार जो है वो जख्मी हुए हैं। तो इस वक्त ये तमाम चीज़ें जो हैं ये केस प्रॉपर्टी बन चुके हैं। इनके खिलाफ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मुकदमात में थानों में जो है मुकदमात दर्ज है और एज़ पर लॉ जो कानून के मुताबिक अब एज एविडेंस इनको पेश किया जाएगा और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसके बाद ये कभी मशीनरी खैबर पख्तूनख्वा को मिलती है तो वो फिर वापस कर दी जाएगी। अदरवाइज ये मशीनरी यहाँ मौजूद है, जिसके ना होने की वजह से खैबर पख्तूनख्वा का वो इलाका जो हर वक्त किसी न किसी आफात का शिकार रहता है, खुसूसी तौर पर शुमाली इलाका जात, वहाँ पर क्रेन नहीं है इस वक्त। एम्बुलेंसेज आपको पता है कि जितनी भी होती हैं वो कम होती है। किसी वक्त भी किसी भी इलाके में 1122 किसी शख्स को, किसी भी बच्चे को, किसी खातून को इमरजेंसी की जरूरत है। तमाम तर केस प्रॉपर्टी बन चुकी है। अयाज अकबर यूसुफ ज़ही में बता रहे थे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब यहाँ हम खबर शामिल करें। मुल्तान टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 556 रन बनाकर आउट। इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान के 3 बल्लेबाजों ने सेंचुरियां बनाई। शान मसूद 151, अब्दुल्ला शफीक 102 और सलमान अली आगा ने 104 रन बनाए और नॉट आउट रहे। मुल्तान टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 556 रन बनाकर आउट। इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान के 3 बल्लेबाजों ने सेंचुरियां बनाई। जियो जंग और आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज थिएटर प्ले क्लू पेश किया जाएगा। थिएटर प्ले कत्ल के मामले से मुतालिक है। मजीद बताएंगे जमार जोखियो। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में, जहाँ जियो जंग और एसपी कराची के तहत वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल कराची 2024 आज अपने 13वें रोज़ में दाखिल हो गया। आज के रोज़ थिएटर प्ले क्लू यहाँ पर परफॉर्म किया जाएगा, जिसके डायरेक्टर फरहान आलम सिद्दीकी हैं। फेस्टिवल अपने तीसरे हफ्ते में दाखिल हो चुका है और इसके पहले 5 दिनों में जो है यहाँ पर सिर्फ थिएटर परफॉर्मेंसेज होंगी, जिसमें पाकिस्तानी और गैर मुल्की फ़नकार जो है अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। जिसके बाद यहाँ पर जो है म्यूज़िक परफॉर्मेंसेज होंगी और डांस परफॉर्मेंस भी उसके बाद यहाँ पर पेश की जाएंगी। ये थिएटर प्ले क्लू आज शाम 8 बजे यहाँ पर पेश किया जाएगा। जी।